पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्क गिर जो है वो एहतजाजी धरने जारी हैं। इस वक्त लाहौर में अब मस्जिद शोहदा से अपना पंजाब असम्बली की जानिब जो है वो अपने एक बड़ी रैली जमात इस्लामी की रवा दवा है। पंजाब के अमीर जवीद अहमद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आज जो रैली निकाली जा रही है ये मुल्क में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। अच्छा देखिए, इस वक्त मुल्की सतह पे जो इक़्तिदार परस्त पार्टियां हैं, मफाद परस्त, वो तो बंदर बांट में मसरूफ़ हैं। इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ करके वो तो तेरा चोर जिंदाबाद और मेरा चोर जिंदाबाद और तेरा चोर मुर्दाबाद इसी में लगे हुए हैं। जमात इस्लामी इस वक्त पाकिस्तान की कौम को जिन मसाइल का सामना है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, पेट्रोलियम लेवी के नाम पे सरकारी भत्ता है, बिजली के बिलों में 11 किस्म के टैक्स हैं, हुक्मरानों की अय्याशियाँ हैं, IMF की ग़ुलामी है। जमात इस्लामी इन बुनियादी मसाइल के ऊपर मैदान में निकली हुई है और हम ये समझते हैं कि अशराफिया और माफिया का ये निज़ाम, इसके होते हुए कौम को रिलीफ नहीं मिल सकता। जमात इस्लामी का धरना लाहौर में शुरू हो रहा है, पेशावर में, कराची में, कोयटा में, यक वक्त चारों सूबों में आज से शुरू हो रहा है। और इस धरने का मकसद सिर्फ एक है कि हुक्मरानों अपनी अय्याशियाँ बंद करो, अवाम को रिलीफ दो। लेवी टैक्स के नाम पे भत्ता जो जगह टैक्स है कौम को मंजूर नहीं है। बिजली के बिलों में 11 किस्म टैक्स बंद करो और तुम्हारी अय्याशियों का बोझ अब कौम उठाने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी इस मिशन के साथ मैदान अमल में, और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जमात इस्लामी का एहतजाज ना अपनी पार्टी के लिए है, ना अपने पार्टी लीडर के लिए है। हमारा एहतजाज 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हक़ के लिए है और इंशाअल्लाह ये हक़ लेके रहेंगे। ये अवाम का हक़ है, अवामी धरना है, अवाम की खातिर है और अवाम ही यहाँ पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह इस धरने के नतीजे में ये जुल्म के रास्ते बंद होंगे और पंजाब और पाकिस्तान की कौम को उनका हक़ मिलेगा इंशाअल्लाह। जी कसूरी साहब, एक चीज़ ये बताएं कि ये अगर एहतजाजी धरने जारी रहते हैं, सूरत हाल ये है कि अगर हुक्मरान जो होश के नाखून नहीं लेते, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इससे आपके एहतजाजी धरनों से अवाम के अंदर जो एक अवेयरनेस है, लोगों के अंदर एक शऊर और आगाही है, उसमें लोगों को काफ़ी हद तक पता चल चुका है कि जो हुक्मरान है वो हमारे जो जालमाना टैक्स हमारे ऊपर लगा कर जो है वो अपनी अय्याशी कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इन हुक्मरानों का तरीका वारदात ये ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून का, ये पुलिस के ज़रिए से खौफ फैलाते हैं, लोगों को डराते हैं और खौफ का माहौल पैदा करके लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। जमात इस्लामी ने 7 अगस्त को जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब की अपील पे पूरे पाकिस्तान में इस खौफ को भी तोड़ा। इनके जुल्म और सितम के आगे जमात इस्लामी पूरी कुव्वत से बाहर निकली। हम खौफ को भी तोड़ रहे हैं और हुक्मरानों को बता रहे हैं कि जिस वक्त अवाम मैदान में निकलते हैं तो फिर तुम्हारे जितने खौफ के बुत हैं वो भी पाश पाश होंगे और तुम्हें इस कौम को हक देना पड़ेगा। और यहाँ से मैं पंजाब की आवाम से भी कहना चाहता हूँ, घरों में बैठ करके तबसरे करना, अपनी अपनी जगहों पे जुल्म सहते रहना, इसके नतीजे में जालिम और ताकतवर होंगे। इन जालिमों को अगर पीछे धकेलना है तो जमात इस्लामी मैदान अमल के अंदर है। नौजवान आए, किसान आए, ताजर आए, डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, पाकिस्तानी कौम आए। जमात इस्लामी अपनी कौम को इंशाअल्लाह इस मुश्किल हालात में वो अपनी कौम को पीछे उनको धोखा नहीं देगी। हम कौम का मुकदमा लड़ रहे हैं और इस वक्त पूरी कौम का मुकदमा हाफिज नईमुर रहमान लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी पंजाब के अमीर जवेद अहमद कसूरी साहब का कहना है कि इस मुल्क के नौजवानों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, नौजवानों को जो है वो सबको मिलकर बाहर निकलना होगा। अगर वो घरों में खामोश बैठे रहे तो इसका मतलब है कि वो जुल्म का साथ दे रहे हैं और जमात इस्लामी उनके साथ, उनकी आवाज़ बनने के लिए भरपूर जो है उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। लोगों को बाहर निकल कर इस जुल्म के खिलाफ जो है वो जद्दोजहद करने के लिए जमात इस्लामी के साथ जो है वो खड़ा होना होगा। जी।